देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनता है। ये लाइन सेगमेंट जो है एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक्स एक्सिस से किस रेशो में डिवाइड हो रहा है। दूसरा, जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये आ जाती है कि अगर कभी भी कोई भी लाइन सेगमेंट किसी एक्सिस से डिवाइड होता है, अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हम x,0 लेट कर लेते हैं। और अगर वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम 0,y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 1, -5 और जो दूसरा पॉइंट है बी उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं -4, 5। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो मान के चलें यानी एक्स एक्सिस को काटते हुए निकल रही है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस ने इसको काट दिया। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस के द्वारा जो है कोई भी लाइन सेगमेंट अगर डिवाइड होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x,0 ले लेते हैं। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस से डिवाइड होता तो 0,y ले लेते। ठीक है, अब इसकी जो हम फिगर बनाते हैं वो क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं बनाते, हम अपनी सहूलत के हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम रियल में इसकी फिगर बनाएं तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई डैश और ये वाई। ठीक, अब जो है मान लीजिए हमने पॉइंट रखने हैं, तो ये कितना है -4, -5। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पहला जो ए पॉइंट है वो कहाँ आएगा, 1, -5। तो 1, -5 यानी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा -4, 5 तो -4 और -5 यानी यहाँ पर कहीं पर होगा। तो जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट वो है, ये जो लाइन सेगमेंट हमने ये वाला बनाया है वो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जिसका ये वाला जो पॉइंट है ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ये एक्स एक्सिस से कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा ना, तो इसको हमने रफ फिगर में बिल्कुल सीधा सीधा करके बना लिया है। तो हमें ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर होगा तो उसे हम x,0 मानेंगे। तो इसकी जो रियल फिगर है वो ये है, मगर जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं तो रियल फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम इस तरीके से फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये वाला पॉइंट्स जो है क्या करना है, फाइंड करना है। और ये वाला जो पॉइंट है ये ए बी को जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो रेशो भी हमें निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू x,0 है जो इसको डिवाइड कर रहा है, एंड लेट द रेशो, जो रेशो हमने लेट कर लिया वो m1:m2 लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको m1:m2 ले लिया हमने, इस पॉइंट को a, इसको b और इसको मैं p ले लेता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी रेशो का जिक्र आ जाए, क्वेश्चन में रेशो का जिक्र आ जाए तो हम वहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है और जो ये बी पॉइंट है और ये जो रेशो हमने माना है, इन तीनों के बेस पे, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी और इस रेशो के बेस पे, ये जो पी पॉइंट दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं इसके, ठीक है, मगर इसको छोड़ करके इन दोनों पॉइंट्स और इस रेशो के बेस पे पी के दोबारा कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। तो देखिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर x1 कितना है हमारे पास 1, और y1 अगर x2 की बात करें तो वो कितना है -4, और y1 की बात अगर हम करते हैं तो वो कितना है -5, और y2 हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक, तो जो रेशो है हमारे पास वो m1:m2 ही है। तो अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं
वो हमें कितने दे रखे हैं, x,0 दे रखे हैं, और p के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला नीचे हम जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके बेस पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना, x,0। तो ये वाले जो पॉइंट्स थे p के वो तो हमने यहाँ पर लेट कर लिए थे, तो वो इस बेस पे आए हैं, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं p के, ये इन दोनों पॉइंट्स और इस रेशो के बेस पे हमने निकाले हैं। मगर ये दोनों के दोनों हैं तो p के ही कोऑर्डिनेट्स, तो हम इन दोनों को इक्वल लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पर जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाता है, जब दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है, यानी पहला वाला पहले वाले के इक्वल रखा जा सकता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 को इक्वल ले लेंगे किसके, x के, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और जो ये दूसरा वाला है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू इसको ये दूसरा वाला है तो दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल यानी कि 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर जो है कांस्टेंट होते हैं, जैसे मतलब जो नंबर्स होते हैं अगर वो होते हैं, जैसे 2 होता और 3 होता, तो हम रेशो किसी के भी बेस पे, यानी पहली इक्वेशन के बेस पे या दूसरी इक्वेशन के बेस पे आराम से निकाल सकते थे। मगर यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है उसके बेस पे हम रेशो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू में सामने कांस्टेंट नंबर नहीं है, वेरिएबल दे रखा है। तो जो हमें रेशो निकालना पड़ेगा वो बस अब यहाँ से निकालना पड़ेगा इसके बेस पे। ठीक है, तो वैसे भी जब भी हम रेशो निकालते हैं किसी एक को ही इक्वल लेकर के, या तो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल लेकर के या वाई कोऑर्डिनेट को ही इक्वल लेकर के रेशो हम निकाल लेते हैं। तो रेशो हम निकालेंगे इसके बेस पे। ठीक, तो अब हम यहाँ से जब रेशो निकालेंगे तो m1 प्लस m2 की क्रॉस मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू में 0। ठीक, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो m1 इंटू y2 हमारे पास कितना था, y2 था 5, और प्लस m2 ही है, y1 कितना है हमारे पास -5 इज इक्वल टू में कितना, 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m1 आ जाएगा और -5m2 आ जाएगा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। अब देखिए जो रेशो होता है ना, अगर मान लीजिए m1 अपॉन m2 हमारे पास आ जाता है तो रेशो ही आ जाता है। क्यों, क्योंकि m1 अपॉन m2 को लिखा जा सकता है m1 रेशो m2। ठीक है, तो अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हमारे पास रेशो ही आ जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ से यही चीज़ कैलकुलेट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन आ चुका है, वो आ चुका है यहाँ तक 5m1 इक्वल टू -5m1 -5m2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक जो है क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अब हम 5m1 को तो ऐसे ही रख लेंगे, 5m2 जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब m1 को आप ऐसे ही रखें, m2 को इसके अपॉन में ले लें, m1 यही ऐसे ही रखा, m2 को इसके अपॉन में ले लिया, 5 यहाँ पर था तो ये वाला 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1। इट मीन्स m1 रेशो m2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो रेशो तो ये आ गया। अब हमें क्या करना था, जो पॉइंट्स देखिए यहाँ पर बोला गया था कि हमें फाइंड द रेशो निकालना है, दूसरा हमें ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, मतलब जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। मतलब x,0 जो में जो x आ रहा है उसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और हमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। अब हम वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें मालूम है इक्वेशन फर्स्ट दी हुई थी, तो हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो क्या थी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू में कितना था, x। इक्वेशन फर्स्ट ये थी, तो m1 तो m1 ही था, x2 जो था, x2 कितना था हमारे पास, x2 था -4, तो ये कितना आ जाएगा -4 प्लस m2 हमें क्या करना है, m2 चलिए अभी अब के रख लेंगे वैल्यू, है ना, m2 की, m2 ऐसी रह रखा है, x1 कितना था 1, और अपॉन में m1 कितना था हमारे पास, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू में x। अब देखिए यहाँ पर m1 और m2 की जो वैल्यू थी वो कितना था, 1 था, m1 रेशो m2 1 रेशो 1 था, तो m1 1, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई -4 और
प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू में x। तो यहाँ पर -4 और प्लस 1 1 ज़ा 1 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू में x। तो यहाँ पर -4 प्लस 1 तो -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू में x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -3 अपॉन 2। तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे x, 0। तो x कितना आया -3/2 और 0 और जो p पॉइंट था वही पॉइंट ऑफ डिवीज़न था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेशो आ चुका है 1:1 और डिवीज़न जो पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स जो आ चुके हैं वो -3/2, 0 आ चुके हैं। इसका आंसर आ जाएगा।